सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से होने वाले भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ का भूगोल से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन्हीं को आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं, बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी कोंडागांव, ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कांकेर। बीजापुर जिला जो है वो निम्न जिलों को स्पर्श नहीं करता, तो कांकेर ही करेक्ट है। नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा एवं दंतेवाड़ा जिलों को स्पर्श करता है, जबकि जो कांकेर जिला है वो टच भी नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन डी बिहार। तो दूसरे नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं बिहार, डी बिहार। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है बिहार, लेकिन बता दें जो आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर तेलंगाना है, झारखंड है, ये सभी इसको स्पर्श करते हैं। इसी तरह टोटल 7 राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को स्पर्श करता है, जिसमें सबसे बड़ा उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी विंध्यन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विंध्यन। इस जो शैल समूह है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कम है। छत्तीसगढ़ के जो अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है, जो कि राज्य के 50% भागों में फैला हुआ है, लगभग आधा %। छत्तीसगढ़ में विंध्यन समूह का विस्तार 0.05% है। राज्य में पाए जाने वाले चूना पत्थर निम्न विध्वंस से ही संबंधित है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए या फिर 50% पूछा जाए तो आपको आर्कियन मानना है और सबसे कम में विंध्यन। ये जो आप शैल समूह देख रहे हैं इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन डी टर्शियरी शैल समूह। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, कौन सा शैल समूह? तो हो जाएगा टर्शियरी शैल समूह। कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, ये 3 शैल समूह विद्यमान है, लेकिन जो 4th नंबर पे दिए गए हैं ये विद्यमान नहीं है छत्तीसगढ़ में। फिर यहाँ पर 5वें नंबर के प्रश्न में है, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन ए है, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। बी है, यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयले का निक्षेप है। तो दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये इनकी पहचान आपको यहाँ से करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों दिए गए हैं ए और बी दोनों संबंधित है, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। छुरी के संदर्भ में यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, हाँ यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीच कोयलों का निक्षेप है। हाँ, ये 2 प्रश्न का कथन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर जो दिए गए हैं उसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह, ऑप्शन बी गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन सी धारवाड़ शैल समूह, ऑप्शन डी विंध्यन शैल समूह। तो आपको बताना है कि बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। तो 6वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारवाड़ शैल समूह। बीजापुर जिले में धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती है। सोनाखान संस्थर की चट्टानें किस रूप में हैं? ऑप्शन ए डाइक, ऑप्शन बी सील, ऑप्शन सी सीट, ऑप्शन डी साइनाइट। तो सोनाखान संस्थर की जो चट्टानें हैं वो किस रूप में पाई जाती है? वो पाई जाती है डाइक रूप में। ऑप्शन जो ए दिए गए हैं यह इसका करेक्ट फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी राजपीपला, ऑप्शन सी महादेव, ऑप्शन डी मिकिर। तो बताना है कि कौन सा श्रेणी विंध्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैमूर, यही है जो विंध्य से श्रेणी से संबंधित है। कैमूर पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि राजपीपला तथा महादेव की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के भाग है। वहीं मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला नंबर का क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में है? ऑप्शन ए मैनपाट, ऑप्शन बी जारंग पाट, ऑप्शन सी जसपुर पाट, ऑप्शन डी सामरी पाट। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में सामरी पाट की ऊंची गौरलाटा चोटी
मिलीमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ की दूसरी एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित नंदीराज की चोटी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सामरी पाठ होगा। चलो, गौर लाता चोटी छत्तीसगढ़ किस पाठ में है? वह सामरी पाठ में। दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांजगीर चांपा। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है, जो बिलासपुर और रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गरियाबंद, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी मुंगेली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गरियाबंद। सोनबेरा पठार गरियाबंद जिले में स्थित है। भारत की मानक रेखा IST 82.30 अक्षांश जो होते हैं देशांतर छत्तीसगढ़ किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, महासमुंद। तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। भारत की जो मानक रेखा IST है वो छत्तीसगढ़ किस जिले से नहीं होकर गुजरती है? रायगढ़। लेकिन सूरजपुर, कोरबा, महासमुंद ये तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। रामगढ़ की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी मैकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रामगढ़ की पहाड़ियां कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा। रामगढ़ की पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। प्रदेश में किस मिट्टी का स्थानीय नाम भाठा मिट्टी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो आपको उस मिट्टी के नाम को बताना है जिसे स्थानीय नाम से भाठा कहा जाता है। तो है डी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जहां पर होते हैं वहां का जो नाम होता है वो भाठा मिट्टी के नाम से उसे जाने जाते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरिया, जहां मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के अंतर्गत आते हैं। बी कोरबा, सी जसपुर, डी महासमुंद। तो अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इन चारों ऑप्शन में से वो है कोरबा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आने वाले कोरिया में ही अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। कोंडागांव निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी केलो नदी। तो आपको उस नदियों के नाम को बताना है जो कोंडागांव के तट पर स्थित है। तो है बी नारंगी नदी। नारंगी नदी कोंडागांव के तट पर स्थित है। अमेरिकापा ताला किन नदियों के संगम के समीप है? ऑप्शन ए शिवनाथ, बी महानदी, सी शिवनाथ और यहाँ पर डी भी शिवनाथ दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख लीजिएगा, पूछा गया है अमेरिकापा ताला किन नदियों के संगम पर है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, शिवनाथ मनियारी। चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी गरियाबंद, ऑप्शन डी सिरपुर। तो चिंगरा पगार जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो हो जाएगा गरियाबंद। सी दिए गए हैं, यही सही है। गरियाबंद जिले के जलप्रपात देवधारा, बोतल धारा, चिंगर पगार, बूढ़ा राजा, गोडेना, शेष पगार, कुपाल आमाखोल, सिंदूरी, गजपल्ला, कोटेन, चचरा जलप्रपात, कारीबगार, बनियाधार जलप्रपात, माथरकोट जलप्रपात, बातल धारा जलप्रपात। इस तरह बहुत सारे ऐसे जलप्रपात हैं जो यहाँ पर गरियाबंद जिले में स्थित है। तो उनमें से ही एक पूछा गया है चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है, जो ऑप्शन सी दिए गए हैं गरियाबंद इसी जिले में स्थित है। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलकृति में बसा है? ऑप्शन ए पाट, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी मैदान, ऑप्शन डी निम्न भूमि। तो बताना है कि जसपुर नगर जो है वो कौन से स्थलकृति में बसा हुआ है। तो 19वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाट। जसपुर नगर पाट प्रकार की स्थलकृति में बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा पाट प्रदेश है जसपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है सामरी पाट। सामरी
पाठ प्रदेशों का विस्तार बगीचा जसपुर कुनकुरी पत्थलगांव तहसील में है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, और फ्रेंड्स आपको कूट वाला जो क्वेश्चन है उनमें भी देख सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला से छत्तीसगढ़ घिरा नहीं है? ऑप्शन ए मैकल, ऑप्शन बी सिहावा, ऑप्शन सी रामगिरी, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो आपको उस पर्वत श्रृंखला के नाम को बताना है जहां पर छत्तीसगढ़ घिरा नहीं है। तो 20वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। मैकल श्रेणी राजनांदगांव से गौरेला पेंड्रा मरवाही तक और सिहावा पर्वत धमतरी जिले में तथा रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है, जबकि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इस तरह देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला नंबर का प्रश्न है, क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? क्या ऑप्शन ए में दिए गए हैं हाँ, ऑप्शन बी में है अधिकतर नहीं, ऑप्शन सी में है कभी है नहीं, ऑप्शन डी में है कभी कभार। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है हाँ, इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पर हमारे सामने अगला नंबर का प्रश्न में दिए गए हैं, महानदी का पौराणिक नाम निरुत्पला बताया गया है। मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में। तो जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताए थे कि महानदी का जो पौराणिक नाम है वो निरुत्पला बताए गए हैं, तो कौन से पुराण में? तो इसे हमने पहले क्वेश्चन में पढ़े थे वायु पुराण में। तो यहाँ पर दिए गए हैं अन्य नाम ऋषितुल्य है, प्राचीन नाम कनक नंदिनी है, सतयुग में जो वायु पुराण है वहाँ पर निरुत्पला के नाम से जाने जाते हैं, द्वापर युग जो महाभारत काल है वहाँ पर चित्रोत्पला के नाम से जाने जाते हैं, वर्तमान में इन्हें महानदी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, इन सभी का जो करेक्ट फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घिरता है? शिवनाथ मैदान, हसदेव मैदान, महानदी मैदान, इंद्रावती मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी मैदान। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौतिक भाग है जो घेरता है वो महानदी भाग है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान घेरता है, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो महानदी अकेले यही घेरता है। तो इस तरह दोस्तों हमने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में बता दी है। इन आगे का पाठ के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आगे का पाठ कौन से टॉपिक पर चाहिए। हम आपको उसी टॉपिक पर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारी टीम के द्वारा बना के आपको दे दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ।